आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज मरकज के जेर इंतजाम इलाके पडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से हल्फ लिया। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने यहां राजनिवास में मुनक्किद एक सादा तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मोहतरमा सौंदरराजन को हल्फ दिलवाया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी, असेंबली स्पीकर शिवकालोल कायद हज़ब इख्तलाफ एन रंगस्वामी, राज्यसभा मेंबर गोकुल कृष्णन और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान मौजूद थे। करण बेदी को 16 फरवरी को पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से हटाए जाने के बाद मोहतरमा सुंदरराजन को यहां की इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई है। சுந்தரராஜன் எனும் நான் இந்திய ஒன்றியத்தின் புதுச்சேரி ஆட்சி பரப்பு துணைநிலை ஆளுநரின் அலுவல் பணிகளை உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் ஆற்றுவேன் என்றும் சட்டப்படி ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்திய அரசியல் அமைப்பு பேணி பாதுகாப்பதற்கு முழு முயற்சி மேற்கொள்வேன் என்றும் புதுச்சேரி மக்களின் நலனை பாதுகாக்கவும் அவர்களுக்கு பணியாற்றவும் என்னை நான் तेलंगाना हाईकोर्ट के एडवोकेट्स जी वमन राव जोड़े के कत्ल के मामले पर हाईकोर्ट ने आज समाअत की। हाईकोर्ट ने वकला के कत्ल पर सदमे का इजहार किया। हाईकोर्ट ने सोमोटो की हैसियत से केस को कबूल कर लिया है। हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को हिदायत दी है कि वो कत्ल से मुताल्लिक तमाम शवाहिद इकट्ठा करें। एजी को हिदायत की गई कि वो 1 मार्च तक कत्ल के मामले की एक जामे रिपोर्ट पेश करें। हाईकोर्ट ने हुकूमत और महकमे पुलिस को नोटिस जारी की है। तमाम एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि कत्ल के फौरन बाद महकमे पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था, जबकि अदालत ने मुकाम वारदात से तमाम शवाहिद को महफूज रखने की हिदायत दी। कत्ल के वक्त मौके वारदात पर आरटीसी की 2 बसें भी मौजूद थीं और उनमें मौजूद मुसाफिरों की शनाख्त की जाए और उन्हें बतौर गवाह पेश करने की भी अदालत ने हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कत्ल के चंद क्लिप्स सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, जिसको बतौर सबूत महफूज रखने का मशवरा दिया। हाईकोर्ट ने एजी को हिदायत बताया कि उसे रियासती वक़ार और अवाम की हिफाजत के मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने अगली समाअत को 1 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज अजमेर शरीफ उर्स तकारीब में पेश की जाने वाली चादर की रवानगी अमल में लाई। दरगाह अजमेर शरीफ में पेश करने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई इस चादर को चीफ मिनिस्टर ने आज यहां मुस्लिम बुजुर्गों के हवाले किया। इस मौके पर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की जानिब से खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया। इन रहनुमाओं ने रियासत तेलंगाना के हक में तमाम शोबेजात में खुशहाली और खुसूसन ज़राई शोबे की तरक्की और नीज़ वज़ीर आला के ख़ानदान के हक में अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने रियासत के मुस्लिम तबके के हक में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, अराकिन काउंसिल मोहम्मद फरीदुद्दीन और फारूक हुसैन, रुकने असम्बली मोहम्मद शकील, सदर नशीन TRS अखिलती सेल ख्वाजा मुजीबुद्दीन, मुफ्ती सैयद यूसुफ और कारपोरेटर बाबा फसीउद्दीन के अलावा दीगर ने शिरकत की।
हैदराबाद के ताज में एक और नगीना जुड़ गया है, क्योंकि उसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर और आर्बोडे फाउंडेशन ने 2020 के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की हैसियत से इसको तस्लीम किया है। सारी दुनिया के 51 शहरों में हैदराबाद को जगह मिली है और यह हिंदुस्तान का वाहिद शहर है जिसे ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया है। इंडिया के हैदराबाद के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक को अर्बन फॉरेस्ट की अफजाइश और देखभाल की फहरिस्त में शामिल रखा गया है। बल्दी नस्क के वजीर के.टी. रामाराव ने कहा कि रियासती दारुल हुकूमत इस मुमताज़ और काबिल कदर क्लब में शामिल हुआ है जिसने शहरी जंगलात को तरक्की दी। रामाराव ने कहा कि ये रियासती हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम हरित हराम का नतीजा है। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि माहौल को सरसब्ज और शादाब बनाने के मकसद से ही अर्बन फॉरेस्ट का क़याम अमल में लाया जा रहा है। वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने ज़िले आदिलाबाद के नेरीडीगोंडा मंडल के कौमी शाहरा के करीब ग्रीन फॉरेस्ट पार्क का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर ने खिताब करते हुए कहा कि हर जंगलाती ब्लॉक में अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स को कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़िले आदिलाबाद जो कि कुदरती खूबसूरती का मरकज़ है और यहाँ पर मौजूद कुंटाला पोचेरा आबशारों के करीब फॉरेस्ट पार्क को तरक्की देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह पार्क यहाँ आने वाले सयाहों की तफरीह के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि एक एकड़ अराजी पर ग्रीन होटल के क़याम के लिए पहले से ही इंतजाम कर लिए गए हैं और टेंडर्स तरफ किए जा रहे हैं और इजाज़त मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। इस पार्क में वॉकिंग ट्रैक, वाटर टावर और बच्चों के लिए खेल का मैदान भी इस पार्क में तवज्जो का मरकज़ बना रहेगा। वरंगल, खम्मम, नलगुंडा ग्रेजुएट हल्के कानून साज काउंसिल के इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल जारी है। वाज़ेह है कि पहले दिन एक पर्चा नामजदगी दाखिल की गई जबकि दूसरे दिन कोई नामजदगी दाखिल नहीं की गई है। टीआरएस उम्मीदवार एमएलसी डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी रवां माह की 23 तारीख को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने 3 अजला पर मुश्तमिल हल्के के तमाम पार्टी कायदीन, अवामी नुमाइंदों, ग्रेजुएट वोटर से पर्चा नामजदगी की तकरीब में मदऊ किया है। पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने इस सिलसिले में एक बयान देते हुए उनकी हिमायत में पर्चा नामजदगी के प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर शिरकत की हामियों से अपील की है। वाज़ेह है कि पल्ला ने पार्टी के सरबराह सीएम के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। उसी मौके पर उन्होंने टीआरएस एमएलसी के उम्मीदवार की हैसियत से चीफ मिनिस्टर केसीआर से बी फार्म हासिल किया था। पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने इस मौके पर सीएम के चंद्रशेखर राव और पार्टी के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव से एक बार फिर पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ने का मौका फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि कल पेद्दापल्ली में होने वाले दोनों वकला के कत्ल के पीछे टीआरएस सरबराह की साजिश शामिल है और उस वक्त तेलंगाना में पुलिस का राज उरूज पर है। आम शहरी पुरसुकून तरीके से जिंदगी गुजारने में नाकाम हो रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में पुलिस जाफरानी ब्रिगेड्स की शक्ल में टीआरएस वर्कर्स का रोल अदा कर रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने पुलिस अहदेदारों को मशवरा दिया कि वह अवाम के महाफिज और मुलाजिम हैं, वो इस हैसियत से काम करें, न के चंद्रशेखर राव के इशारों पर सरकारी गुंडे बनकर। कल जो मंथनी में हुआ पेद्दापल्ली जिला मंथनी कॉन्स्टिट्यूंसी, हाईकोर्ट एडवोकेट्स गट्टू वामन राव, गट्टू नागमणि का बहुत ही ब्रूटल क्रूएल रोड पे हुआ है। ये दोनों एडवोकेट्स टीआरएस पार्टी लीडरों के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट में लड़ रहे थे। उन्होंने हाईकोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि हमें हमें टीआरएस पार्टी वाले और पुलिस वाले भी थ्रेटन कर रहे हैं। इनकी मिसेस जो है नागमणि जी जो कल मर गए, उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि पुलिस वाले हमें फोन करके बोल रहे हैं हमें और हमारे बच्चे मार देंगे।
बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने एरिया अस्पताल पहुंचकर मख्तूल हाई कोर्ट के वकील जी वामन राव के अहल खाना से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। बाद अज़ां बंडी संजय ने खानगी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए एडवोकेट्स के दोहरे कत्ल पर इजहार अफसोस किया। उन्होंने कहा कि यह कत्ल मनसूबाबंदी के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ बदउनवानियों के मामला से मुताल्लिक वामन राव के पास शवाहिद मौजूद थे, जिसके नतीजे में उनका कत्ल किया गया। बंडी संजय ने तनकीद करते हुए कहा कि वकील जोड़े के कत्ल के मामले पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। बंडी संजय ने कहा कि मकतूल वामन राव ने गुज़िश्ता में हाई कोर्ट को बताया था कि उनकी जान को खतरा लाहक है, ताहम उन्हें सिक्योरिटी फराम नहीं की गई। बंडी संजय ने इस वाक़े पर हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज से समाअत का मुतालबा किया। దీని వెనుక ఉన్న దుండగులు ఎవరు, దీని వెనుక పెద్దల హస్తం ఎవరుతుందని చెప్పి తెరమరు కావాలి, ఇష్యూ క్లోజ్ కావాలి. ఇవన్నీ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే దీని వెనుక పెద్దల హస్తం ఉంది, ప్రభుత్వం హస్తం ఉంది. ప్రభుత్వం చేసిన హత్య ఇది. కానీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పందించాలి. ఏదో ఒక వ్యక్తిని రిమాండ్ చేసి ఏదో చెల్లించుకోవడం కాదు, వ్యక్తి చేసిన హత్య కాదు, ఇది ఒక వ్యవస్థ మొత్తము అందరు కలిసి చేసిన హత్య. అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పందించాలి. ఎందుకంటే మంత్రులు ఎవరు, హోమ్ ఎవరు వదలదు. మీకు తెలిసి చెప్పండి, విలేకరులు తెలిసి చెప్పండి. హోమ్ మీకు గుర్తుందా అన్న? మీకు అన్న మర్చిపోయారు, మీరు అన్నది మర్చిపోతారు. ఇక మాకేం తెలుస్తుందన్న? మీరు అప్పుడప్పుడు ఆ హోమ్ మినిస్టర్ పేరు రాస్తే ఈయన హోమ్ మినిస్టర్, ఈయన ఫలానా సంఘటన జరిగినప్పుడు ఈయన స్పందించిండు, ఈయన యాక్షన్ తీసుకున్నాడు, తీసుకోబోతున్నాడు, ఆదేశించే ధైర్యం దమ్ము లేదు మంత్రులకి. ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఎందుకు స్పందిస్తలేరు? ఏ నాయకుడు ఎందుకు స్పందిస్తలేరు? भारतीय जनता पार्टी ने इल्जाम लगाया कि वामन राव और उनकी अहलिया नागामणि, जो हाईकोर्ट के वकील हैं, उनका वहशियाना कत्ल के चंद्रशेखर राव की नागार्जुना सागर में हुई तकरीर का नतीजा है। के चंद्रशेखर राव ने नागार्जुना सागर में अपने मुखालिफिन को खामोश हो जाने की तलकीन की थी, वरना अपने मुखालिफिन के खात्मे का इशारा दिया था। नायब सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी PNVS प्रभाकर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में जंगल राज चल रहा है और अवाम की सलामती दांव पर लगी हुई है। प्रभाकर ने कहा कि के चंद्रशेखर राव अगर मुखालिफिन को ख़त्म करने का गैर महफूज तरीके से इशारा ना देते तो वामन राव, उनकी अहलिया नागामणि इस साने से दो चार ना होते। कपूल का इन लोगों के साथ केसीआर का भाषण हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए उसका रिप्लाई में टीआरएस का नेता कल पेदपल्ली में जो सरकार के खिलाफ में लड़ रहे थे एडवोकेट्स, और कई आंदोलन कर रहे थे एडवोकेट्स, और लैंड ग्राबिंग के खिलाफ में भी लड़ते थे ये लोग, उसको ध्यान में रखते हुए जो केसीआर की भटकाव का भाषण हुआ था, उसके मामले में टीआरएस के लोग का हत्या किया। टीआरएस लोग ने ये एडवोकेट का हत्या किया, इसलिए पुलिस, डीजीपी, सीएम के ऊपर केस लगाना चाहिए। ऐसा भड़काने का भाषण देने से ये लॉ एंड ऑर्डर को खतरे में हुआ है। और साथ साथ में आज के दिन डीजीपी ऑफिस, एसपी ऑफिस और लोकल पुलिस स्टेशन ऑफिसेस, ये पूरा टीआरएस नेताओं का मनमानी से चल रहा है। वो लोग जिसके ऊपर केस बोले तो केस होता है, रिहाई बोले तो रिहाई होता है, और हत्या बोले तो हत्या होता है। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन्स एंट्रेंस टेस्ट 2021 का एलामिया फरवरी के आखिरी या मार्च के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा। यह एंट्रेंस टेस्ट मुख्तलिफ कोर्सेस में दाखिले के लिए लिया जाता है, जैसे BE, BTech, B.Pharm और Pharm D वगैरह। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद इसका इनेकाद अमल में लाती है। TS MCET का जुलाई की 5 से 9 तारीख तक इनेकाद अमल में आएगा। इस साल अहदेदारों ने एग्रीकल्चर और मेडिकल टेस्ट 3 जुलाई को मुनक्कद करने का फैसला किया है, क्योंकि तलबा की एक बड़ी तादाद JEE एडवांस की तैयारी में जुड़ी हुई है। इस साल एंट्रेंस टेस्ट के निसाब में 30% की तखफीफ की गई है और इंटरमीडिएट साल दुआम के 70% निसाब के मुताबिक ही टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। 180 सवालात में से तलबा को 160 सवालों के जवाब देने होंगे।
तेलंगाना में एडवोकेट जोड़े की कत्ल की वारदात के खिलाफ रियासत की कई अदालतों में वकला ने कामकाज का बाइकाट किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स रंगारेड्डी जिले के वकला के साथ दीगर अदालतों के वकला ने भी इस अदालती कामकाज का बाइकाट किया और एहतजाज में आज हिस्सा लिया। बाज़ मुकामात पर वकला ने सड़कों पर धरना दिया, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई थी। उन वकला ने इस वकील जोड़े के गमजदा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। वकला ने जोर देते हुए कहा कि इस वारदात में मुलविस अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार करते हुए तेज तर मामले की समाअत के जरिए मुलजिमीन की जल्द सजा को यकीनी बनाया जाए। बाज़ वकला को पुलिस ने एहतियाती तौर पर तहवील में ले लिया। ఎందుకంటే భారతదేశంలో దాదాపు 18 లక్షల మంది న్యాయవాదులు ఉన్నారు. మన రాష్ట్రంలో 40,000 మంది న్యాయవాదులు ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మీరు బాధ్యతాయుతమైనటువంటి కోర్టులో ఉన్నారు. కేంద్రంలో కూడా మీ ప్రభుత్వం ఉంది. మీరు దయచేసి ఈ నెల రోజుల లోపల న్యాయవాదులతో కోరుతా ఉన్నాం. మనము శాంతియుతంగా ఒక సమ్మేళనంతో, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో మనకు ఎమోషన్స్ ఉంటాయి, వాస్తవమే. हाईकोर्ट के एडवोकेट वामन राव और उनके वाइफ नागमणि को कल मंदनी में बहुत ब्रूटल मर्डर किया। ये एडवोकेटों जो है उनका प्रोफेशन ही जो है पब्लिक को जस्टिस दिलाने का है, वैसे ये पार्ट ऑफ द वो उनका प्रोफेशन है। अब डॉक्टरों के लिए प्रोटेक्शन है और पुलिस वालों के लिए भी, अगर उन लोग ड्यूटी में है सोगत कुछ अट्रॉसिटीज वगैरह हुए तो, कुछ अटैक हुए तो उनके लिए है, एडवोकेट्स के लिए इसलिए हम एडवोकेट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट इमीडिएटली ये करना, क्योंकि अगर ऐसा हमले करते हुए और रोड पे पूरे पब्लिक के सामने इतना ब्रूटल मर्डर किए तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा, इंटायर पुलिस डिपार्टमेंट। मैं मोहम्मद हबीब अली खान, सोशल वर्कर, एडवोकेट। आज हम तमाम एडवोकेट्स कंडेम करते हैं जो ब्रूटल मर्डर जो हमारे श्री गुट्टा वर्मा राव साहब और उनकी वाइफ पीवी नागमणि, ये है सो पेद्दापल्ली एक कोर्ट केस के लिए है सो गए थे, और जब वहां से हैदराबाद को रिटर्न होते वक्त उनकी मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली याकुतपुरा जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने आज अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें मुस्बित पाए गए, लेकिन उनमें कोरोना की कोई अलामत नहीं है। डॉक्टरों के मशवरे पर वो होम क्वारंटाइन हो गए हैं। उनके चाहने वालों ने रुकन असम्बली की आजिलाना सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील की है। शमशाबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर एक बार फिर गैर कानूनी सोने की मुंतकिली को कस्टम हुक्काम ने नाकाम बनाया। कस्टम हुक्काम ने सोना स्मगल करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया। कस्टम हुक्काम के मुताबिक 2 अफराद आज सुबह दुबई से हैदराबाद पहुंचे। ताम हुक्काम ने उनकी नकल व हरकत के शुबे पर उनकी तलाशी ली, जिस पर उनके जीन्स पैंट से सोने के बिस्किट्स बरामद हुए, जिस पर उन्हें हिरासत में लेते हुए उनसे तफ्तीश की जा रही है। हुक्काम ने बताया कि उनके कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम सोना पकड़ा गया है और मार्केट में इसकी कीमत 69,60,000 रुपये है। मुलजमान के खिलाफ स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है। रुकन कानून साज काउंसिल सदर हैदराबाद बीजेपी एन रामचंद्र राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कल मंथनी में हुए हाईकोर्ट वकला कत्ल के पसमानदगान को फी कस 1 करोड़ रुपए मुआवजा अदा करे, क्योंकि यह कत्ल सरकारी साजिश का हिस्सा है। एन रामचंद्र राव आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में सरकारी सतह पर दहशत गर्दी अपने उरूज पर है। में जहां पर एक अधिवक्ता परिवार का, एक अधिवक्ता वामन राव और उनकी पत्नी का जिस तरह से उन्हें मारा गया, उनकी हत्या कर दी गई, निर्दलीय हत्या कर दी गई, वो निंदनीय है।
और भारतीय जनता पार्टी लीगल सेल इसकी निंदा करती है। आज हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी हो, लेकिन आज हम यहाँ डीजीपी से मिले हैं, उनसे भी हमने कहा है कि इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए और सिट से हो या किसी और एजेंसी से इन्वेस्टिगेट करवाइए। तो इस इन्वेस्टिगेशन में भी जल्दी चार्जशीट फाइल कर जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जिस परिवार का हत्या हुई है, जिस परिवार सदर नशीन लीगल सेल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टी दामोदर रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि वो अपोजिशन जमातों को खौफजदा करने और अपोजिशन के तेलंगाना से मुकम्मल खात्मे के लिए पुलिस के अलावा गुंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सी दामोदर रेड्डी, चेयरमैन लीगल सेल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आज हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम तेलंगाना के लोगों कल एक ब्रूटल मर्डर आप टीवी में देखे। हाई कोर्ट लॉयर्स गट्टू वामन राव एंड इसका वाइफ पीवी नागमणि दोनों को डे टाइम में पूरे ट्रैफिक रोड पे ब्रूटल मर्डर किया गया। इसके लिए तमाम मीडिया में देख रहे, वहाँ लोकल जेडपी चेयरमैन पुट्टा मधु और मंडल पार्टी प्रेसिडेंट श्रीनिवास, ये लोग पूरा इसका कारण है बोल के सब लोग बोल रहे, वीडियो में बोल रहे, मगर अब तक पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लिए, वो लोगों को अरेस्ट नहीं करे, गिरफ्तार नहीं करे अब तक। अब इसके ऊपर, इसके पीछे कौन कौन बड़ा लोग हैं, वो भी थोड़े पुलिस ऑफिसर्स भी इसमें शामिल हुआ बोल के हमारे को मालूम हो रहा है। ये तमाम चीज़ों के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना बोले तो वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। हम स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डिमांड कर रहे हैं, इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी डालना है। वो पुलिस ऑफिसर जो इसके रेस्पॉन्सिबल कल्प्रिट्स कौन है, वो लोगों को सीरियस एक्शन लेना है। पीयूसी सेल चेयरमैन ए जीवन रेड्डी ने कहा कि संगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड ने 7,000 करोड़ रुपए टैक्स अदा करते हुए रिकॉर्ड कायम किया और 14,000 तकर्रुरात के जरिए रोजगार की फराहमी का रिकॉर्ड कायम किया। जीवन रेड्डी आज असेंबली में पीयूसी कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को रुदा से वाकिफ करवा रहे थे। आज पब्लिक अंडरटेकिंग मीटिंग असेंबली कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सीएमडी जो है बहुत अच्छा बोले, अनबिलीवेबल थिंग्स। 12,000 करोड़ था बिफोर तेलंगाना, अभी 25,000 करोड़ हो गया। उसके बाद में अभी एम्प्लॉयमेंट भी 14,000 दे दिया। उसमें फैमिली रिलेशन का एम्प्लॉयमेंट 10,500 दिया और DMA 50 अमाउंट्स आल्सो अच्छा खर्चा करे। उसके बाद में उसका हेल्थ भी उसके लिए अच्छा दे रहे। अभी इंडिया में नंबर 1 टैक्स पेयर सिंगरीज पे कर रहे। अभी 7,000 करोड़ ऑल 10। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स ने अपने खुसर का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। यह वाक़या विजयवाड़ा के कोत्तापेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। कत्ल की वजह खानदानी तनाज़ा बताई जा रही है। कत्ल की इत्तला पाकर असिस्टेंट कमिश्नर हनुमंतराव और सर्कल इंस्पेक्टर मोहम्मद उमर मौके पर पहुंच गए। मुतवफ़ी की बीवी और बेटी से तफसीलात जानने के बाद पुलिस ने केस रजिस्टर किया। तफसीलात के मुताबिक 70 साला सांबा शिवाराव और उसकी बीवी पार्वती अच्चया वीधि गन्नापाड़ू कुत्तापेटा में उनके रहते थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। उनकी बेटी सावित्री और दामाद के प्रभाकर उर्मिला नगर में रहते थे। प्रभाकर जो रेलवे में मुलाजिम था, खिदमत से बरतरफ कर दिया गया था। वह दुबई जाकर भी कुछ अरसा रहकर आया था और बेरोजगारी में घर पर ही रहता था और अक्सर पार्वती से झगड़ा करता था और कभी कभी सास और खुसर से भी झगड़ा करता था। 4 शुबे को उसने ससुराल जाकर झगड़ा किया और खुसर का गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया।
एक अलमनाक वाक़े में मेडिकल के एक तालिब इल्म ने बोयनपल्ली में किराए के फ्लैट में खुदकशी कर ली। उसने गांधी मेडिकल कॉलेज से MBBS की तकमील की थी। सर्कल इंस्पेक्टर रवि कुमार ने बताया कि आदिलाबाद का 28 साला शरण और उसका 30 साला बड़ा भाई शशांक पिछले 4 सालों से हैदराबाद में मुकीम थे। शरण MS की तैयारी कर रहा था, जबकि उसके भाई शशांक को चेन्नई में नौकरी मिलने पर वो वहां चला गया। शरण 15 रोज कबल अपने दोस्त के घर नेल्लोर गया था और 15 फरवरी को वापस हैदराबाद लौटा था। उसी दिन वो अपने अंकल के पास गया था और उन्हें बताया कि इस दिन रात को वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा है। शरण रात को 11 बजे अपने घर वापस आया और उसके बाद उसने अपने वालिदैन और दोस्तों के फ़ोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया। ये बात पुलिस ने बताई। शरण की मां ने उसके अंकल से कहा कि उसके घर जाकर देखे। अंकल जब वहां गया तो उसने शरण को फांसी से लटका हुआ पाया। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को एक खुदकशी नोट मिला, जिसमें उसने लिखा नौकरी न मिलने से वो जहनी तनाव में आ गया, इसलिए वो खुदकशी कर रहा है। पुलिस ने केस रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। अहमदनगर फसलानसर में पेश आए हादसे में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसके नतीजे में 2 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि बड़ा पत्थर टूटकर गिरने से मेराज बेगम नामी बेवा खातून का मकान मुनहदिम हो गया। इस हादसे में मेराज बेगम के घर का साजो सामान को भी नुकसान पहुंचा, जबकि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला के बाद चंद सियासी नुमाइंदों ने मुकाम पर पहुंचकर मुआयना किया। पहाड़ के करीब मकानात होने से यह हादसा हुआ है, उन लोगों ने बताया। चलो जरा पीछे चल जाओ। रामागुंडम के कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्यनारायण ने वाजे किया यह बात पूरी तरह से गलत है कि जिस इलाके में इस जोड़े पर हमला हुआ था उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया था। वाज़ेह है कि रामगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद के कलवा चरला के करीब नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर एडवोकेट जोड़े वामन राव और उन नागमनी की कार को रोककर उन पर चाकुओं से अंधाधुंध हमला करते हुए मौत के घाट उतार दिया था। इस सिलसिले में बात करते हुए रामागुंडम के कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्यनारायण ने कहा कि कत्ल की वारदात के साथ ही रामनगिरी SI ने 2 कांस्टेबलों को क्राइम एरिया भेज दिया और सिक्योरिटी कायम कर दी थी। CP ने बताया कि इसके बाद मंथनी के CI महेंद्र ने गोदावरी खन्नी के ACP ओमेंदर को क्राइम एरिया का इंचार्ज बनाकर क्लोज टीम की मदद से शवाहिद इकट्ठा करने की हिदायत दी। CP सत्यनारायण ने वाजे किया कि एक CISI स्पेशल पार्टी के एहलकारों को मुकाम वारदात पर तैनात किया गया है। मगरबी गोदावरी के तेलुगु देशम कैद साबिक रुकन असम्बली चिंतामणि प्रभाकर को एलूरू रूरल पुलिस ने गिरफ्तार करके उस वक्त पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया जब एलूरू मंडल के मद्देपल्ली में पंचायत इंतखाबात में पार्टी की इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने के लिए आया था। तफसीलात के मुताबिक चिंतामणि प्रभाकर ने 4 मई को पेद्दावेगी मंडल के सिंगावरम गांव में इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। यहां पर TDP और YSRCP के कायदीन और कारकुनों के बीच में झगड़ा हुआ। इल्ज़ाम लगाया गया कि YSRCP की तायद करने वाले और सरपंच की उम्मीदवार के खाविन सामियोल पर चिंतामणि के हामियों ने हमला कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। इस हमले की पादाश में पुलिस ने चिंतामणि पर प्रभाकर को आज दोपहर गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज शाम जज के सामने पेश किया जाएगा और ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत उस पर मामला दर्ज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी खवातीन विंग ने डायरेक्टर जनरल पुलिस के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। महासिरे में BJP खवातीन कारपोरेटर्स और खातून कायदीन शामिल थीं। एहतजाजी खवातीन ने खातून वकील को कत्ल करने वालों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। BJP महिला मोर्चा ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना में बंगाल की तर्ज पर हुकूमत की जा रही है। बहरम एहतजाजी खातून वकील ने इल्ज़ाम लगाया कि मज़कूरा जोड़े के कत्ल के पीछे TRS कायदीन का हाथ है। इस मौके पर वहां मौजूद पुलिस ने एहतजाजी खवातीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। మేము
इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।